इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। उनकी सेल में ट्रांसफ़र होके डोंगहो नाम का कैदी आता है जिसने पहले वाली जेल में किम जी हुक के लेफ्ट कंधे पर हमला किया था। जब वो सेल में जाता है तो सबसे पहले गुस्से में वो उन सबसे किम जी हुक के बारे में पूछता है। ये बात जब कुंजुनहो को पता चलती है तो वो ऑफिसर सिम के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि अगर डोंगहो और किम जी हुक एक ही शहर में रहे तो वो दोबारा उसको मारना चाहेगा। लेकिन ऑफिसर सिम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के हर वार्ड में सीगुल का आदमी था। इसलिए उसे लगता है कि वार्ड 2 ही उसके लिए सही जगह है। उसने ऑफिसर पांग को उसके बारे में बता दिया था। उसे यकीन होता है कि वे सब कुछ संभाल लेंगे। जब डोंगो अपना सामान रखता रहता है तो उसने अपने शूज़ में ब्लेड और नाइफ छुपा रखे थे। वो उन्हें निकाल के अपनी सेल्फ में रखता है। ये देखकर हान्युंग कहता है कि यहाँ पर ये सामान रखना गैर कानूनी है, लेकिन वो उसको ही डरा देता है। डोंगहो सबके ऊपर अपना हुक्म जमाता है। जब वो मिनचुल को उसकी जगह से हटने के लिए कहता है तो वो डोंगहो को बहुत मारता है। वो उससे कहता है कि ये शहर उसका है, अगर यहाँ पर रहना है तो उसके हिसाब से रहना, नहीं तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। ऑफिसर पांग ने सेल में सबको डोंगहो के बारे में पहले ही बता दिया था और उन्होंने ही मिनचोल को उसे धमकी देने के लिए कहा था ताकि वो सेल में किम जी हुक के साथ गलत करने के बारे में ना सोचे। मिनचुल किम जी हुक से कहता है कि आप अभी अकेले मत रहना, नहीं तो वो उसे अकेला देखकर उसके ऊपर हमला कर देगा। जब वे सब अपने सेल में जाते हैं तो डोंगहो किम जी हुक को देखकर काफ़ी खुश होता है। जब वो कंधे के बारे में बोलता है तो किम जी हुक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को शांत रखता है। मिनचुल उसे फिर से धमकाता है और उसको चुप रहने के लिए कहता है। अगले दिन जब किम जी हुक प्रैक्टिस करता रहता है तब योंगचोल जुनहो से कहता है कि डोंगहो यहाँ पे एक बॉस की तलाश में होगा या फिर उसने किसी को अपना बॉस बना लिया होगा। उसे यकीन होता है कि वो उन्हीं कैदियों की चापलूसी करेगा जो कैदी यहाँ पे बलात्कार और खून के इल्जाम की सजा काट रहे हैं। तभी जुनो कहता है कि डोंगहो ने यहाँ पे अपना बॉस बना लिया है और ये वही दोनों कैदी होते हैं जो कुछ टाइम पहले ही ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आए थे और वे दोनों जुनहो के वार्ड में थे। वो कैदी डोंगहो से अपने आप को किम जी हुक से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो जी हुक के हाथ लग गया तो वही डोंगहो को मार देगा। लेकिन वो अपने बॉस की नहीं सुनता। वो उससे कहता है कि उसे बस एक मौका चाहिए उसे मारने का। जब भी जी हुक उसे अकेला मिलेगा वो उसके ऊपर हमला कर देगा। इधर जब सभी एक साथ बैठे रहते हैं तो हायुंग की फिर से कैप्टन यू से बहस हो जाती है और कास्ट भी उसे कुछ न कुछ बोलता रहता है। तभी वो एकदम से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसको देखकर कहता है कि ये बस विड्रॉल सिम्टम्स हैं, मतलब जब कोई नशेड़ी नशा छोड़ता है तो उसे पहले चलते तो नशा होने लगता है और उसको सर्दी भी ज़्यादा लगती है। डॉक्टर उसे पूरी तरह आराम करने के लिए कहता है और तब तक वो डॉक्टर के पास ही रहेगा। सेल में सभी कैदी किम जी हुक के पास ही रहते हैं। वे उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते और वे सब डोंगहो की सारी हरकतों पर नज़र भी रखते हैं। जब वो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है तो मिनचुल सबसे कहता है कि डोंगहो ने ज़रूर कुछ सोच रखा है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो सही मौके की तलाश में है किम जी हुक के ऊपर हमला करने के लिए, इसलिए उन्हें हर समय उसका ध्यान रखना पड़ेगा। उधर लॉयर के ऑफिस में उसके साथ जोमिन और कॉर्पोरल चो होते हैं। लॉयर उनसे कहता है कि सर्जेंट ओ को निशाना बनाने के लिए उन्हें और भी गवाह चाहिए। कॉर्पोरल चोय अपने साथियों से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके साथ और सर्जेंट ने भी उस रात सर्जेंट ओह को जुंगयू को मारते हुए देखा था। लॉयर कहता है कि अगर वे भी गवाही देने के लिए मान गए तभी वे कोर्ट में ट्रायल के लिए अपील कर पाएंगे और इनसे उनका केस भी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि सर्जेंट ओह के फादर पॉलिटिशियन होते हैं और उनकी जान पहचान भी काफ़ी होती है। ग्राउंड में जुनहो और योंगचुल को भी किम जी हुक की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि अगर डोंगो ने इस बार कुछ किया तो उन्हें लगता है कि जी हुक उसे नहीं छोड़ेगा। वो उन दोनों से कहता है कि उसने काफ़ी मेहनत करके दोबारा बेसबॉल पर फोकस किया है और इस बार वो दोबारा उसको नहीं खोना चाहता, इसलिए वो उससे पंगा नहीं लेगा। जुनहो कहता है कि आखिर तुम इतने शांत कब से हो गए। तभी किम जी हुक कुछ धार्मिक किताबें निकालता है। वो उनसे कहता है कि जब से उसने ये बुक्स पढ़नी शुरू की है तब से वो अपने मन को शांत रखने की पूरी कोशिश करता है।
उधर ऑफिसर सोंग हायुंग और डॉक्टर के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। ये ऑफिसर पांग ने हायुंग के नशा छोड़ने खुशी में भिजवाई थी। तभी ऑफिसर सिम वहां पहुंच जाते हैं। वे सोंग से कहते हैं कि वार्ड 2 के कैदियों के नहाने का समय हो गया है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। ये सुन के हायुंग भी नहाने के लिए कहता है। डॉक्टर ऑफिसर सिम से कहता है कि इसका ध्यान रखना और वे उसे गर्म पानी में नहाने के लिए मना भी करते हैं। जब वे सब नहाते रहते हैं तो सभी किम जी हुक के आसपास ही रहते हैं और डोंग हो भी वहीं पे होता है। जब किम जी हुक फ्रेश होने जाता है तो डोंग हो भी वहीं पहुंच जाता है, लेकिन वो अंदर से लॉक कर लेता है। कैबिन में ऑफिसर सोंग जुनहो से कहता है कि किम जी हुक के नाम से एक आर्टिकल निकला है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि उसने दोबारा बेसबॉल की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ये खबर सब जगह वायरल हो गई थी। जब गवर्नर को इसके बारे में पता चलेगा तो वे काफ़ी निराश होंगे, क्योंकि उन्होंने ये खबर रिपोर्टर योंग के लिए बचा रखी थी। किम जी हुक और जुनहो काफ़ी चिंता होती है, क्योंकि इस आर्टिकल के बाद किम जी हुक के पास काफ़ी इंटरव्यू के लिए ऑफर भी आएंगे और वो उन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकता। और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि अब कोई सी टीम किम जी हुक को अपनी टीम में लेगी या नहीं। जुनहो उससे कहता है कि अगर उसे किसी भी टीम ने नहीं लिया तो वो सबके सामने रिक्वेस्ट करेगा ताकि वे उसे अपनी टीम में ले ले। इसके बाद जुनहो उसी कैदी की बहन के पास फ़ोन करता है जो ऑफिसर पांग को अपनी बहन से बात करने के लिए बोलता था। उसकी बहन जुनहो से कहती है कि उसे अपने भाई से मिलने नहीं आना और वो बार बार उसे फ़ोन करके परेशान करने के लिए मना करती है। दरअसल ऑफिसर पांग ने भी कई बार उसकी बहन के पास फ़ोन किया था ताकि वो अपने भाई से मिलने आ जाए, लेकिन वो उन्हें भी हर बार मना कर दिया करती थी कि उसे अपने भाई से नहीं मिलना। रात में जब ऑफिसर पांग सभी सेल को चेक करते रहते हैं तो वे देखते हैं कि हान्युंग की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। ऑफिसर पांग उससे कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत इतनी ही खराब है तो तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए था, तुम यहाँ से बाहर क्यों गए। हान्युंग उससे कहता है कि कल उसका बॉयफ्रेंड जीवोन उससे मिलने आएगा, इसलिए वो चाहता है कि कैसे भी करके ऑफिसर पांग उसे जीवोन से मिलवा दे। वे हान्युंग से कहते हैं कि तुम कल जीवोन से जरूर मिलोगे। अगले दिन किम जी हुक से मिलने उसका लॉयर आता है और उसको बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि एक वही होता है जिसे ये नहीं मालूम था कि किम जी हुक दोबारा बेसबॉल खेलने वाला होता है। वो उससे कहता है कि अब तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो हर एक टीम से बात करेगा ताकि वे किम जी हुक को अपनी टीम में शामिल कर लें। जब हान्युंग अपने लवर से मिलने जाता है तो कैप्टन यू उसको देख लेता है कि उसका लवर कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। जीवन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हान्युंग कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने 3 महीने से ड्रग्स भी नहीं लिया, उसने ड्रग्स लेना छोड़ दिया था। वो चाहता है कि हफ्ते में एक बार जीवन उससे मिलने ज़रूर आए। जब सभी ग्राउंड में एक्सरसाइज करते रहते हैं तो डोंगहो किम जी हुक के ऊपर ही नज़र रखता है और जुनहो भी उसको देखता रहता है। तभी डोंगहो के पास एक कैदी आके थिनर के बारे में बताता है जो उसे वुड फैक्ट्री में से मिला था। डोंगहो उसे थिनर लाने के लिए कहता है ताकि वो किम जी हुक को नुकसान पहुंचा सके। इसके बाद एक ऑफिसर किम जी हुक को जहां पे कूड़ा जलाया जाता है वहां पर कुछ लकड़ियां लेकर जाने के लिए कहता है और मिनचुल उसके साथ दूसरे कैदी को भेजता है, लेकिन उस कैदी को किसी और काम से बुला लेते हैं, इसलिए वो अकेला ही लकड़ियां फेंकने जाता है और डोंगहो भी थिनर लेकर वहीं पहुंच जाता है। उधर मिनचुल देखता है कि जिस कैदी को उसने उसके साथ भेजा था वो वापस आ गया, लेकिन फिर भी उसे किम जी हुक की फिक्र नहीं होती, क्योंकि कूड़ा लीफर ही चलाता है। उसे यकीन होता है कि वो किम जी हुक का ध्यान रख लेगा। लीफर के बारे में वहाँ सबने सुन रखा था कि वो बहुत खतरनाक है, उसने 4 लोगों को मार दिया था और उसे कभी किसी ने हंसते हुए भी नहीं देखा था। उधर डोंगहो उस जगह को बाहर से बंद करके उसके अंदर अपने बनियान में आग लगाकर फेंक देता है और देखते ही देखते पूरी जगह में आग फैल जाती है। जब किम जी हुक वहाँ पहुँचता है तो वो डोंगहो को देख लेता है और वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे कुछ ऑफिसर भी पहुँच जाते हैं और वे किसी तरह लीफर को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। उधर मिनचुल सबसे कहता है कि लीफर को अब जीने का मन नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी के साथ 4 लड़कों ने गैंग रेप किया था और उसने सुसाइड कर लिया था। उसकी बीवी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और वो भी मर गई थी। वे चारों बहुत अमीर थे, इसलिए ज़्यादा दिन जेल में नहीं रह पाए थे और लीफर ने उन सबको मार दिया था। जब किम जी हुक लीफर को बाहर निकालता है तो वो बहुत रोता है।
वो उससे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बचाया, क्योंकि उसका जीने का अब कोई मन नहीं होता। कम से कम मरने के बाद वो अपनी बेटे से तो मिल सकता था। फिर एक ऑफिसर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। ये सब देखकर किम जी हुक को बहुत गुस्सा आता है। जब वो यहाँ पे लकड़ियाँ देने के लिए आया था तब उसने अपना जैकेट लीफर को दे दिया था। किम जी हुक समझ जाता है कि ये सब डोंगहो ने किया है ताकि वो उसे मार सके। वो जुनहो से अकेले रहने की परमिशन मांगता है। फिर वो डोंगहो को सब जगह देखता है और वो उसे नहाने वाली जगह पर मिलता है। गुस्से में किम जी हुक जुनहो की बात भी नहीं सुनता और वो डोंगहो को बहुत मारता है। तभी जुनहो उसे रोकने पहुंच जाता है, नहीं तो वो सच में मर जाएगा। और वो उसे सैग में डाल देता है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उसी ने ली थी। लेकिन सब कुछ किम जी हुक के फेवर में ही होता है क्योंकि वहाँ सब जानते थे कि डोंगहो यहाँ पर उसे मारने के लिए ही आया था। थोड़े दिन बाद किम जी हुक को सैग में से निकाल देते हैं और डोंगहो अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट होता है। इसके बाद वो लीपर से मिलने जाता है। वो पहले से अब ठीक होता है और किम जी हुक उनके लिए वाइल्ड रोज भी लेकर गया था। किम जी हुक उनसे कहता है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, इससे आपकी बेटी को ही खुशी मिलेगी। सेल में मिनच्योल किम जी हुक के साइन का आज का राशिफल देखता है। उसमें लिखा होता है कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना आज पूरा होने वाला है और उसे अच्छी खबर भी मिलने वाली है। तभी किम जी हुक से मिलने उसका लॉयर आता है। वो उससे कहता है कि उसने सारी टीम से बात की थी किम जी हुक को अपनी टीम में लेने के लिए और सारी ही टीम उसको साइन करना चाहती है। यहाँ तक कि नेक्सन टीम भी उसे साइन करना चाहती है। ये सुन के किम जी हुक बहुत खुश होता है और वो ये खुशी शेयर करने के लिए जिहो के पास फ़ोन करता है। जब जिहो फ़ोन उठाती है तो वो समझ जाती है कि उसे कॉल जिहुक ने किया है। वो उससे कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और ये बात अब तुम भी मान लो। ये सुन के जिहुक को बहुत बुरा लगता है और वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।